हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग बीईओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट 50 क्वेश्चन का कलेक्शन सेट 27 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत मुख्य और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, तो कहीं जाइएगा मत। ठीक है, और दोस्तों समस्त ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और कह दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक के लिए भी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए गैंडा, बी बाघ, सी चिड़ियाघर और डी शेर। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। यह असम में है। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है? असम में है, और इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आसवन उच्च बांध स्थित है। ऑप्शन ए सूडान में, मिस्र में, सी जायरे में और डी नाइजीरिया में। तो आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मिस्र में है। ठीक है दोस्तों, आसवन उच्च बांध कहाँ पे है? मिस्र में है। दोस्तों कहाँ पे है? नील नदी पर। ठीक है, नील नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मौसम बदलने का क्या कारण है? दोस्तों थोड़ा हम लोग कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, और सी है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर झुका होना। और डी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर घूमना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, व अपने अक्ष पर झुका रहना। ठीक है, पृथ्वी कितने अंश के अक्ष पर झुकी रहती है? तो दोस्तों ये 23/1/2 ठीक है अंश पर झुकी रहती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कृषि। बिना जलवायु के कृषि संभव नहीं होता है। ठीक है, आप ये तो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गर्म नमी वाले प्रदेश, बी ठंडे नमी वाले प्रदेश, सी वर्षा वाले क्षेत्र और डी शुष्क क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं खानाबदोश रहने वाले लोग। ठीक है दोस्तों, शुष्क क्षेत्रों में इसलिए रहते हैं क्योंकि इन्हें ठंड, वर्षा या नमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय कृषि, बी प्राच्य खेती और सी व्यापारिक खेती, डी व्यापारिक बागवानी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, प्राच्य खेती। प्राच्य खेती मतलब पूर्वी खेतों में आधुनिक, ठीक है, अत्याधुनिक कृषि तकनीकी व यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार कृषि में आर्थिक रूप से लाभदायक जो फसलें पैदा करने पे होती हैं उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह की खेती पुरातन प्रकार से होती हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल हो गए, मोटे अनाज जैसे इस तरह की जीविका मतलब साध्य को पैदावार की जाती है। ठीक है,
अतः मतलब प्राचीन ढंग से, मतलब आप समझिए एक तरह से कि प्राचीन ढंग से कृषि कार्य में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे ही छोटे क्षेत्रों में, ठीक है, तो प्राच्य खेती बोलते हैं उसको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? ऑप्शन ए बम्बई, बी बड़ौदा, सी अहमदाबाद और डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। ठीक है, आपसे बता दें कि सूती वस्त्र की स्थापना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर स्थान पे कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हुआ था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में कब हुआ था? तो दोस्तों मुंबई में हुआ था ये, यहाँ पे मुंबई में हुआ था 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए जानवरों का झुंड में स्थानांतरित होना, बी मनुष्य का नौकरी की तलाश में स्थानांतरण होना, सी मानव व उनके पशुओं का मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर, और डी खानाबदोश का स्थानांतरण चक्कर लगना। ठीक है, तो आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मानव व उनके पशुओं का मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर। मतलब जैसे जानते हैं आप लोग कि ठंड में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले लोग ठंडी में वो लोग शहर की तरफ आते हैं। ठीक है, घाटी की तरफ आते हैं अपने पशुओं को लेकर। ठीक है, प्रवास करने। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कृषि में विक्रय बचत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जैसा कि थंबनेल पे भी आप देखें, ऑप्शन ए गंगा, बी निरंजना, सी गंडक और डी सोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गौतम बुद्ध को, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, उरुवेरा, ठीक है, उरुवेला, ठीक है, उरुवेला में, ठीक है, जो कि बिहार में है, ठीक है, वहीं पे निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बी विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, और सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, डी प्रति व्यक्ति सकल आय उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आर्थिक विकास में किसी भी देशों की प्रति व्यक्ति की आय में हुई वृद्धि, प्रति व्यक्ति की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हुई वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हुई वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि और वृद्धि आदि को रखा जाता है। मतलब कि विश्व बैंक से जो भी वित्तीय सहायता से हुई वृद्धि किसी भी देश के लिए देयता में वृद्धि करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्र स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, बी एस.पी. मुखर्जी, सी बलदेव सिंह और डी बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दे रहे हैं कि ठीक है, इस पद पर 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक ये थे। कब से कब तक? 15 सितंबर से 1947 से
1947 से, ठीक है, 15 सितंबर 1947 से ये 1951 तक थे, 1951 तक पद पर थे, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री V.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी HRD मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय और डी महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। HRD मंत्रालय यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, एकीकृत बाल सेवा योजना लागू की गई, ठीक है, जिसमें कि मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण का, स्वास्थ्य का, उचित विकास का, मनोवैज्ञानिक तरीके से, सामाजिक विकास तरीके से आधार तैयार करना और योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, और देखभाल करना। चलिए आगे चलते हैं। कब था? 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को। दोस्तों ये अक्टूबर है, आप लोग 20 मत समझ लीजिएगा, 2 अक्टूबर है 1975 को, ठीक है। ICDS, ठीक है, शुरू हुआ 1975 को 2 अक्टूबर को और HRD मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? ऑप्शन ए अनिश्चित औद्योगिक विकास, बी विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, सी कृषि सेक्टर की उपेक्षा और डी विदेशी निवेशों में गलत विश्वास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, कृषि सेक्टर की उपेक्षा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति नियुक्त कब की गई? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1993 में रंगराजन समिति 1993 में नियुक्त की गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीमा शुल्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं विक्री में यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2011 में चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? ऑप्शन ए पंछी आयोग, बी सरकारी आयोग और सी राधाकृष्णन आयोग और डी मोइली आयोग, ठीक है। तो आंसर आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सरकारी आयोग, ठीक है। दोस्तों इसका गठन हुआ था 1983 में, सरकारी आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, बी शांतिपूर्वक एकत्रित होना और सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए और डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है।
चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायाधीश HR खन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा सकता है तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 6 माह। ठीक है, 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह, बी 6 माह, सी 8 माह और डी 6 माह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 सप्ताह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद में समक्ष रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुदान का अनुरोध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों सबका ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, किसी किसी का बोलेंगे, सबका नहीं बोलेंगे, टाइम लग रहा है, आप लोग भी कहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन आप देखते रहिए, मौनली आंसर बताएंगे। चलिए, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 117 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन क्या होगा? मतलब किस में जमा किया जाता है, ऑप्शन इसमें देखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सार्वजनिक लेखा निधि में। ठीक है, राज्य भविष्य निधि जब भी जमा होता है वो सार्वजनिक लेखा निधि में जमा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष परिस्थिति अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, विषाणु, कवक, जीवाणु। ठीक है दोस्तों, ये कूट ऑप्शन है, आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों इसमें हर तरह का क्वेश्चन मिक्स है, ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शनल ऐसा रहेगा कि आप समझ ना पाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, विषाणु और कवक, ऑप्शन नंबर सॉरी कवक और जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जनसंख्या का आकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत जनसांख्यिकी चक्र के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से गुजर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, निम्न अस्थायी अवस्था से गुजर रहा है भारत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए हेनरी जॉर्ज, बी माल्थस और सी डेवलस। और दोस्तों यहाँ डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, माल्थस। जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो ये माल्थस ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्पेंसर भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों ये कूट ऑप्शन नीचे है, ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, दोनों देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अब तक हुए भूमि सुधारों में कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक सफल माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य वर्ग की समाप्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी में मैच ट्राई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सुपर ओवर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, PSLV C-47। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2019
में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 76वां सदस्य देश कौन बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, पलाऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर माह 10,000 देने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ओडिशा सरकार ने दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्रतियोगिता इजिप्ट इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों, एडेरिस्की दिविकाहियो, ठीक है, ने जीता। दोस्तों ये अक्टूबर 2019 में हुआ था और दोस्तों ये 2019 में मिस्र की हैं, इजिप्ट के काहिरो में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता इजिप्ट इंटरनेशनल 2019 का है, ठीक है, पुरुष एकल खिताब, जिसमें अजरबैजान के खिलाड़ी एडेरिस्की, ठीक है, दिविकाहियो ने मिलन लुडिक को पराजित कर दिया, ठीक है। इसी टूर्नामेंट में मिक्स डबल का खिताब भारत की कुहू गर्ग और ध्रुव रावत की जोड़ी ने अपने नाम किया, ठीक है। तो दोस्तों ये मिस्र के रहने वाले हैं, ठीक है, एडेरिस्की दिविकाहियो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन है, बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दोस्तों रिपोर्ट का 2018 की जनगणना के अनुसार बाघों की जनसंख्या अभी तक है 2967 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में कौन भारत का 64वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, पृथु गुप्ता, ठीक है। दोस्तों ये 64वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। दोस्तों आपसे बता दें कि जुलाई 2019 में दिल्ली में युवा शतरंज खिलाड़ी का, ठीक है, ये 64वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। ये 10वीं कक्षा के छात्र पृथु ने पुर्तगाल के प्रथम डिवीजन लीग में 5वें राउंड में जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर लेव, ठीक है, मास्टर लेव यांकलेविच को हराकर भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, हास्य गैस कौन सा है? लाफिंग गैस कौन सा है इसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह के आवर्त में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, समूह 17 आवर्त 2, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है,
दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक को बर्फ के साथ मिलाने से क्या होता है? मतलब घटता है, वृद्धि होता है और प्रभावित होता है, और पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है, घटता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है रुधिर आयतन, नाड़ी दर और हृदय स्पंदन और हार्मोन उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, रुधिर आयतन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। और कृषि विज्ञान को बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, मृदा को बोलते हैं एग्रोलॉजी, ठीक है, मृदा, ठीक है। मानव को पहले बताया है और शरीर संरचना यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 50 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।